तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसके लिए मुझे मर के दोबारा पैदा होना होगा, किसी ऐसे घर में जहां दिखाई देने की कोई ख्वाहिश ना हो, सिर्फ देखने की हो। अब्बू शायद तुम तक पहुंचे, मैं उनके ख्वाबों की मलकियत हूं और उन्हें लगता है कि मैं चोरी हो चुकी हूं और ये चोरी तुमने की है। शायद वो ठीक ही हो, लेकिन वो जो कहें मोहब्बत की जुर्रत के सजा के तौर पे कबूल कर लेना, मुझे माफ कर देना। ये माफी अब्बू की तरफ से भी है। मुझे कुछ ख्वाबों के पार देखने की इजाजत नहीं। पता नहीं वो पूरे होते भी हैं कि नहीं। इंतजार मोहब्बत की आदत नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। इसलिए तुम किसी भी किस्म का इंतजार छोड़ के अपने लिए ख्वाब देखो। तुम बहुत खास हो। शीरी, तुम्हारे अब्बू नहीं आए अभी तक? पता नहीं क्या हुआ है। आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? तुम रोई हो, कोई आया था? अब आप शक करेंगे मुझ पे। कैसी बातें कर रही हो शीरी? पागल हो गई हो क्या? मैं शक करूंगी तुम पे? मुझे बताओ, अहमद तो नहीं आया था? नहीं अम्मी, कोई नहीं आया था। तुम रोई रोई क्यों लग रही हो? अम्मी, आपको नहीं लगता मैं इन ख्वाबों की मोटी मोटी सलाखों के पीछे कैद हूं? बेटा, मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें दूर रखूं, लेकिन तुम्हारे अब्बू। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। घबराहट हो रही है। मैं वहीदा से मिलने जा रही हूँ। बहुत रात हो गई है शीरी। जिन रोशनियों की तरफ जा रही हूँ ना मैं, वहां अंधेरे में देख लेना बहुत जरूरी है। बंद कर इसे। मासे साहब, सब खैरियत है ना जी? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। अब मैं तुझे अपने सारे मसले बताऊं? तमाशाई बनना है? मास्टर साहब, गोल्डन भाई ने बुलाया है आपको। गोल्डन ने बुलाया है? वो खुद क्यों नहीं आया? पता नहीं, उन्होंने कहा था कि सुनते ही आ जाएं। सुनते ही आ जाएं? तो गोल्डन बुलाएगा हमें? मैं पूछूं साथ जी? चुप करके काम कर अपना। प्रॉप्स की सारी चीजें मुकम्मल है, कल सब कुछ लग जाएगा। अभी रिकॉर्ड रूम सारा ओके करा, ठीक है? इक्विपमेंट साफ करा, डांसर्स का पता कर, और खाने वाले को बोली अगर लेट हुआ ना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जा शकूर को भेज। हाँ मियां, खैरियत है? वाह मास्टर जी, दुकान खोल के रखी हुई है और गोल्डन ने बुलाया तो सुना है मुंह बंद ताले जैसा बन गया आपका। अब आ गया हूँ ना, अब बताओ। ओ मास्टर जी, तो अनु सारा पता है कि बारात केड़े पासे जा रही, तो अपने हाथ और जुबान कंट्रोल में रखें। क्या मतलब? ओह अच्छा, वो खबीस फरियाद लेके तुम्हारे पास पहुंच गया? मास्टर साहब, और कोई अपनी उम्र का अपने नाम का ही लिहाज कर ले। किसी दिन सामने वाले ने हाथ उठा दिया तो उसकी ये जुर्रत है हिम्मत उस बदबख्त में? ओ बस बस मास्टर साहब, बर्फ चूसे
उसी बदबख्त ने कुछ दिन पहले आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, और आपको सारा पता है किससे बचाई है। वो हमारे घर का मामला है। और घर वर का मामला नहीं है ये, तो आपको वाकई नहीं पता कि कौन कब कहाँ कहाँ क्या पता चल रहा है। आपकी ये ताज़ा हरकत अगर सुल्तान साहब को बता दूं ना, शक्ल नहीं देखेंगे वो आपकी। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर साहब, खामोश रहें और सुल्तान साहब की प्लानिंग में लुच्च फ्राई ना करें। जो पत्थर मार रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, और जो रोक रहा है उसे आप चंडे करा रहे हैं। तो बेहतर है कुछ दिन उस तरफ देखें ही ना, आपके हक में बेहतर रहेगा। इतनी देर हो गई, तुम्हारे अब्बू नहीं आए ना अभी तक? मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया ये जवाब देते हुए? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा बाप कितना खौफजदा है तुम्हारे लिए? सजा के तौर पे मैं अपनी जबान काटने को तैयार हूँ। शीरी, खुदा के लिए मुझे तो ना डराओ। मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। मुझे तो डर है वो कहीं कुछ कर ना गुजरे। मैं ही देख के आती हूँ। अम्मी, अम्मी रुके। ताजी, दुकान बंद नहीं करनी। तू चला जा। अच्छा सुन, तेरा वो कनटुट्टा दोस्त कहाँ है? कौन उस्ताद जी? वही जिसने 4 लड़कों को पीटा था पिछले साल। मल्लेदार है महमूद, खैर तो है? वो कुछ नहीं, जा तू जा। मैं बताई दे रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी स्टूडियो के अंदर। तुम ही ले आना जाके अपने बाप। ठीक है, मैं ले आऊंगी। तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गए? वो तुम तक भी पहुंच गया। क्या हो गया है अब्बू? क्यों सर पे सवार कर लिया आपने उसे? कोई नहीं है वो, कोई कहीं नहीं पहुंचा है।